हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाना आरंभ किया था, इसी क्रम में आज एक नया वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करवाऊंगा और हम अब आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास किया। ये पिछले वीडियो का पूरा लिखा हुआ रिटन स्टेटमेंट है। मैंने बताया कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों पेश करने की विधि को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं या दो प्रकार की होती हैं। मतलब इसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी। इसके बाद में मैंने आपको ये देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। राम सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था सीता कुक्स द फूड। तो यहाँ से और यहाँ तक ये टोटल जो पार्ट है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है इसे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ तक हमने पहले आपको सिखा दिया है। अब देखते हैं यहाँ से आगे की बात। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच की जो परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है। तो देखिए, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों पेश न करके उसके सारांश को अपने शब्दों में कहने के ढंग को अपने शब्दों में कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी आगे के सेशन में आप देख पाएंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के सामान्य नियम क्या है। अगर ये नियम आपको समझ आ गए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम, अगर ये नियम आपको समझ में आ जाते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो सबसे पहला नियम लेके चलता हूँ, इन नियमों पे थोड़ा सा गौर कर लो। इसमें अ, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। पहले वो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको बता दूँ। 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन। नंबर 1, नंबर 1 होता है टेंस परिवर्तन।
टेंस परिवर्तन का नियम। दूसरा है प्रोनाउन परिवर्तन। प्रोनाउन परिवर्तन का नियम। और तीसरा है कनेक्टिव वर्ड परिवर्तन। कनेक्टिव वर्ड कहते हैं संयोजक शब्द। मैं बारी बारी से ये तीनों नियम आपको समझाऊंगा, कैसे ये होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या है टेंस परिवर्तन के नियम में और क्या क्या है प्रोनाउन परिवर्तन के नियम में, और क्या क्या है कनेक्टिव वर्ड परिवर्तन के नियम। अब जो सामान्य नियम की बात कर रहा था, अब थोड़ा सा उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो देखो सबसे मेन क्या है, इनडायरेक्ट में। मैं लिखता भी जा रहा हूँ, आप समझते भी जाइए। इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से जब वो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। और नंबर 2 पे देखिए जरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। देखो जरा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया हो, के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, तो सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो जो सैड टू है, सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सारे नियम लिखाऊंगा वन बाय वन। यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो सैड का सैड ही रहता है। सैड का सैड ही रहता है। ये सब जब अभी आप इनको चेंज करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता के अनुसार, देखो ये नियम लिखिए,
रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार कनेक्टिव वर्ड कनेक्टिंग वर्ड दैट या तो दैट आएगा या फिर इफ आएगा या फिर वेदर आ सकता है या फिर टू या नॉट टू या फिर टू या नॉट टू। ये सब बताऊंगा कहाँ पे दैट लगाएंगे, कहाँ पे इफ या वेदर आएगा, कहाँ पे टू या नॉट टू आएगा। टू या नॉट टू का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, टू या नॉट टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ये नियम है अभी तीन, और भी आगे बढ़ता हूँ। डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट में बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन मैंने बताए थे आपको। टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, कनेक्टिंग वर्ड परिवर्तन, ये कुछ कॉमन बातें थी। इसके बाद में अब हम चलते हैं, ये जो सबसे पहला है आपका टेंस परिवर्तन। अब मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे टेंस परिवर्तन होता है। टेंस परिवर्तन की क्या क्या बातें हैं, टेंस परिवर्तन की क्या क्या बातें हैं। ये देखिए जरा, टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन में सबसे अहम जो नियम है, सबसे पहला जो नियम है वो देखो ये है। सबसे पहला, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, खूब सीख गए होंगे अब आप रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ये सब अभी जब प्रैक्टिस हम करेंगे आप सीख जाएंगे। टेंस चेंज नहीं होगा। मैं अभी समझाऊंगा किस तरीके से होगा। अब थोड़ा सा अभी पहले नियम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, मैंने ये नियम आपको बता दिया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, कैसे पता करें। जैसे यहाँ मैंने लिखा राम सेज, SAYS, सेज टू मीरा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सीता कुक्स द फूड, कुक्स द फूड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में देखो हमने लिखा कुक्स द फूड। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, टोटल पार्ट, राइट। अब इसमें हमने देखा से में एस लगा हुआ है, तो हमने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है। एस और ये कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में लगता है। तो ये प्रेजेंट में है, तो इसका जो टेंस है ये भी देखो कुक्स में एस लग रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल प्रेजेंट कह लो, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। ये हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं, लेकिन चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे।
राम की जगह पे रहेगा राम, सेज और टू को हम कर देंगे टेल्स, मीरा की जगह रहेगा मीरा। इन दोनों को हमने कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने के लिए हम देखा ये सिंपल वाक्य है तो यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया। सीता जो कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सीता वैसे है ना, सीता की जगह सीता रहेगा और कुक्स की जगह कुक्स रहेगा, मतलब एज इट इज अब हम जोड़ देंगे, कुछ भी अब हमें चेंज नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये था आपका डायरेक्ट स्पीच और ये बन चुका है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कमिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।